हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा होगा। तो आज हमारे वीडियो का अगला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कूलाम के नियम। ठीक है, तो आइए कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम कहाँ पे ये नियम लगता है, ये चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो है बाबू, वो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। कूलाम का जो नियम है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है और ये आवेश स्थिर अवस्था में रहने चाहिए। स्थिर आवेश हो, ठीक है, तभी ये लगेगा। ठीक, और जब ये कूलाम का नियम लगता है तो जो आवेश हो वो धातु पे ना हो, स्थिर आवेश हो, और ये कहाँ पे ना हो, धातु पे ना हो। ठीक, अगर धातु पे रहेगा तो बाबू कूलाम का जो नियम लगेगा उस नियम के अनुसार जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। धातुओं पे जो बल होते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले, वो शून्य हो जाते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। कूलाम का नियम क्या है? तो निर्वात या वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण बल का निर्धारण करता है कूलाम का नियम। क्या करता है बाबू? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का निर्धारण करता है कूलाम का नियम। ठीक है, सुनिए अब कूलाम के नियमानुसार बात सुनिए। कूलाम क्या बोलते हैं, कौन सा नियम दिए थे, ध्यान सुनिएगा। कूलाम बोले थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक आवेश क्या है, Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो इनके गुणनफल के क्या होता है बाबू, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि दो आवेश के मध्य लगने वाला जो बल होता है, इनके गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहीं पे आपको हम प्रूफ भी करा दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो है बट ठीक है। और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, तो इसके मध्य में क्या है, दूरी R है। ठीक, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बाबू, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाना चाहें तो बोल सकते हैं सर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये वर्ड लिखिएगा। ठीक, उसके बाद ये चीज। अब यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख देंगे F, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो K है बाबू, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है। और ये अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा ये बल तभी कार्य करेगा जब आवेश धातुओं पे स्थित ना हो। अगर धातुओं पे स्थित होंगे तो यह बल शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आवेश निर्वात या वायु में स्थित है, अगर आवेश कहाँ पे स्थित है बाबू, निर्वात या वायु में स्थित है, तो ही यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, एक चीज और यहाँ पूछता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, हाँ देखिए, अब वो बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बाबू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए, तो ये चीज याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू याद रखिएगा। ठीक, इसका बीमी सूत्र होता है बाबू m-1 l-3 t पे 4 a पे 2, m-1 l-3 t पे 4 a पे 2 किसकी वैल्यू है, इसकी गुलाम की, ठीक है ना। अब आइए आगे सुनते हैं। यदि आवेश निर्वात के अतिरिक्त किसी और माध्यम में हो, आवेश निर्वात के अतिरिक्त किसी और माध्यम में हो तो क्या होता है, बहुत याद रखना है, आवेश निर्वात के अतिरिक्त अगर किसी और माध्यम होगा तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन से सॉरी। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या नोट कर देंगे, एप्सिलॉन, और उस माध्यम की वैद्युतशीलता को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता को यहाँ पे रखेंगे। चलिए, अब कह रहा है कि अगर स्थिर आवेशों के मध्य पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो के हो, स्थिर आवेशों के मध्य पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो क्या हो, के हो, तो के इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ के रख देंगे। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, जिस परावैद्युतांक में हो उसका रख देते हैं वैल्यू इंटू के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, पूछ देता है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। पूछता है एप्सिलॉन और के का रिलेशन क्या है बाबू, तो एप्सिलॉन अपॉन के। ठीक है, पूछता है के से क्या रिलेट करता है, तो के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी उठता है, ठीक है ना, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। कहता है परावैद्युतांकों के लिए के का मान कितना होता है, तो बाबू परावैद्युतांकों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। परावैद्युतांकों के लिए के का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। लेकिन धातु के लिए क्या होता है, तो धातु के लिए अनंत होता है। और अभी बता रहे हैं धातु के लिए क्या होता है, तो धातु के लिए के का मान अनंत होता है। अनंत होने के कारण नीचे से हम भाग लगाएंगे तो 0 बार में ही चला जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, अगर इनका आपस में हम गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए धातु का मान अगर अनंत है और अनंत आप नीचे रख दिए तो वैल्यू क्या आएगी बाबू, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, कि धातुओं पे बल कितना लगता है, अगर कह दिया कि मान लीजिए एक कॉपर पे 2 आवेश रखे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। अरे बात समझ में, तो बताइए अगर दोनों आवेश 10-10 कूलाम के हैं, दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो उनके बीच में बल कितना लगेगा, तो हम क्या बोले, वो धातु है तो धातु पे बल कितना लगेगा, 0। ठीक है, इसी के साथ कूलाम का शॉर्ट वीडियो यहीं पे खत्म होता है और आप इसको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आता है।